करता हूँ आज का जो सेशन है, हमें उनसे मिलना पड़ेगा जो हमसे मिलना नहीं चाहते। यानी जो आपके सही प्रोस्पेक्ट है, उस तक आपको पहुँचना पड़ेगा और वो कौन लोग हैं, उसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति से आपको मिलना है। उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी है और प्लानिंग किस तरह से करनी है। अभी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर हम देखें कि किस व्यक्ति को हम अपने बिज़नेस में ला सकते हैं, तो हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें अपने बिज़नेस की जानकारी रखनी पड़ेगी कि क्या-क्या प्रोडक्ट हमारे पास हैं, क्या हमारे पास प्रोडक्ट का कैटलॉग है, क्या-क्या रेंज हमारे पास है और उनके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले जो बार-बार एक चीज़ प्रेज़ेंटेशन में आपको बोली जाती है कि सबसे पहले आपको यूज़ करना है, उसके बाद शेयर करना है और उसके बाद जो लोग आपके शेयर करने से आपके साथ आ जाते हैं, उनको आपको सपोर्ट करना है। तो अगर आपने यूज़ किया और शेयर नहीं किया, तो आप यूज़र बन सकते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएँगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ रहा है या फिर आपको बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? यूज़ करने के साथ-साथ लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर करेंगे, अगर आपने 10 लोगों को ये जानकारी शेयर की है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2 लोग आपके साथ ना आएँ। और अगर 2 लोग आपके साथ आ गए, तो उनको ही आपको सपोर्ट करके सेम प्रोसेस आपको उन्हें बताना है और वो भी आगे सिर्फ़ 3 चीज़ें करते हैं, यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो धीरे-धीरे जो है आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। लेकिन कौन लोग हैं जो आपके बिज़नेस में आ सकते हैं? आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो किस तरह का हो सकता है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो फेस वॉश यूज़ करता है, ऐसा व्यक्ति जो कुकिंग ऑयल यूज़ करता है, ऐसा व्यक्ति जो शैम्पू यूज़ करता है, ऐसा व्यक्ति जो साबुन का इस्तेमाल करता है, ऐसा व्यक्ति जो डेली टूथपेस्ट कर सकता है, ये सारे ऐसे लोग जो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि नए प्रोस्पेक्ट को यूज़र आप कैसे बनाएँ? यूज़र आप किसी को भी बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर पे आता है और आपके घर पर अगर प्रोडक्ट रखे हैं, 4-6 प्रोडक्ट अगर आपके रखे हैं और सामने नज़र पड़ती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसके बारे में ना पूछे और अगर उसने आपसे उसके बारे में पूछ लिया, अगर आपसे उसके बारे में पूछ लिया, तो आपको जानकारी होना चाहिए या आपके पास कैटलॉग होना चाहिए और आप जब तक चाय ठंडी हो, तब तक वो प्रोस्पेक्ट आपका आपके ब्रोशर को पढ़ेगा और हो सकता है 1 या 2 प्रोडक्ट उसको अच्छा लग जाए और वो आपसे लेकर के जाए। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपके घर पे कैटलॉग होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट आपके घर पर रखा होना चाहिए। तो वो आपका यूज़र बन गया। अभी मान के चलिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ मिलता है और बातचीत होती है और प्रोफ़ाइल तक आप पहुँचते हैं। लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं? तो आपको बोलना क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ। आपको बताना है सर कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ। अभी लोग पूछे कि सर डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? तो सामने वाले को बताना है सर डायरेक्ट सेलिंग जो होता है एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक प्रोडक्ट की वितरण प्रणाली को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अभी सामने वाला बोलता है सर इसका मतलब क्या है? मैं गहराई से मेरे को समझाओ। तो अगर वो बोलता है कि गहराई से समझाओ तो आपको बताना है सर ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगता है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मुझे 30 से 40 मिनट का आप समय दीजिए और बैठ कर के मैं क्लियर करता हूँ या तो आप मुझे बताइए मैं आपके घर आ जाता हूँ या आप मेरे घर पर आ जाइए। अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, शाम को आप आकर के मिलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी वो व्यक्ति जब आपके घर पे आएगा या वो आपको इन्विटेशन देता है कि सर आप मेरे घर पे आइए और समझाइए, तो फिर आपको समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या अंतर है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको सामने वाले का परिचय लेना है कि क्या काम करते हैं सर और क्या आज से पहले आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, नहीं किया है, क्या आपने सुना है? अगर सामने वाले ने बोल दिया कि हमने किया है मैंने काम, तो आपको पूछना है किस कंपनी में किया है? ये बोलता है नहीं मैंने किया नहीं है, मैंने सुना है। तो क्या सुना है सर? कितना जानते हैं आप? पहले सामने वाले से आपको सारी बातें पूछनी है और सामने वाला अगर आपको बताता है और अगर आपको लगता है कि यस उसने पहले से एमएलएम में काम किया है, तो ही आपको बिज़नेस प्लान शेयर करना है, नहीं तो आपको प्लान शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट बताना है कि सर 2 प्रोसेस होते हैं जैसे
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ अंतर आपको बताना है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बता देना है कि सर ट्रेडिशनल मार्केट में 30 रुपए का सामान बनता है और 100 रुपए का हम तक पहुंचता है। क्या कभी सर ऐसा हुआ है कि आपने लक्स साबुन खरीदा और वो आपने सीधे कंपनी से खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। कहाँ से खरीदते सर? आपकी दुकान से। यानी कहने का मतलब है, जो साबुन लक्स या लाइफबॉय जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, उसके बाद आपका एडवर्टाइज़मेंट उसका होता है, उसके बाद वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद आपके जो भी आपके आस-पास के दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार के पास जाता है, फिर आप खरीदते हैं। यानी कहने का मतलब है वो 30 रुपए का सामान 100 रुपए का आप तक पहुँचता है। सेम प्रोसेस सर डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी 30 रुपए का सामान 100 का ही मिलता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर सबसे बड़ा ये है कि सर पहली चीज़ ट्रेडिशनल मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर मिलेगी। क्योंकि आज से पहले आपने कभी देखा नहीं, अगर चेक करके देखेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको उतनी बेहतर नहीं मिलती। तो पहला जो फ़ायदा है आपका, वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आप मिलावट नहीं कर सकते, पक्का बिल होता है। सामने वाला बोलता है, "सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मिलावट नहीं है?" तो आप बोलिए कि सर जो लोग मिलावट करते हैं या जिन्हें डर रहता है कि मैंने मिलावट की है, वो कभी भी आपको पक्का बिल नहीं देगा। क्योंकि आप क्लेम कर सकते हो कि आपने घटिया प्रोडक्ट दिया है। लेकिन जो लोग आपको पक्का बिल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको क्वालिटी दे रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपकी ये है कि आप बेहतर क्वालिटी मिल जाती है। दूसरी बात, ट्रेडिशनल मार्केट में सर 30 रुपए से 100 रुपए तक के बीच का जो 70% का जो मार्जिन है, वो उन लोगों में चला जाता है जो ऑलरेडी अमीर हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सलमान खान थम्स अप का ऐड कर रहा है या लक्स का ऐश्वर्या राय ऐड कर रही है, तो क्या लोग गरीब लोग हैं? पैसे वाले लोग हैं। क्योंकि बोला जाता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब लोग क्यों हैं? तो गरीब सिर्फ़ इसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा-सा गलत है। यानी जो लोग अमीर हैं वो और अमीर बनते जाते हैं। उसके पीछे हमारा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो लोग पैसे वाले हैं, अगर कोई स्टॉकिस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है सर वो अमीर ही होगा, कोई गरीब नहीं होगा। अगर उसके पास 100-200 ट्रक का माल आ रहा है, उसके वेयर हाउस में बड़े-बड़े गोदाम है, पूरे स्टेट में वो सर्विस दे रहा है, इसका मतलब वो पैसे वाला है। होलसेलर अगर आपकी सिटी का है, तो कहीं न कहीं वो पैसे वाला है। अगर बड़ा रिटेलर है, तो वो आपका पैसे वाला है, गरीब नहीं है। यानी जो 30 रुपए से 100 रुपए के बीच का 70% का जो मार्जिन है, वो उन लोगों में बँटता है, जो ऑलरेडी अमीर हैं। यानी अमीर और अमीर होता जाता है। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को देखें, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपका 30 रुपए से 100 रुपए के बीच का जो 70% का मार्जिन है, वो आम लोगों में बँट जाता है। हम आप लोगों में बँट जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ ऐश्वर्या राय है, ना वहाँ अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई स्टॉकिस्ट है, ना ही कोई रिटेलर है, ना ही कोई दुकानदार है। सीधे कंपनी से आप तक सामान पहुँचता है और 70% का जो मार्जिन है, वो हम आप जैसे लोगों में, आम लोगों में बँट जाता है, जो आपने बहुत सारे एमएलएम कंपनीज़ में देखा होगा, इस इंडस्ट्री में देखा होगा कि 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए कमाने वाली भी अचीवर इस इंडस्ट्री में हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना उन्हें क्लियर करना है कि सर सिर्फ और सिर्फ हमें आपको दुकान बदलनी है। यानी जो सामान आप लोकल मार्केट से वैसे ही खरीद रहे थे, आपको यहाँ से खरीदना शुरू कर देना है। अभी आपको इसके बाद में आपको एक सवाल ज़रूर सामने वाले से पूछना है कि सर एक बात बताइए, व्यापार हो ना हो, लेकिन क्या ऐसा होगा कि आप कोई भी काम नहीं भी करें, तो क्या ये सामान ऐसा है जो आपको कहीं न कहीं खरीदना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि आप पेस्ट यूज़ करना बंद कर देंगे, आप साबुन लगाना बंद कर देंगे, शैम्पू यूज़ करना बंद कर देंगे। ये जो भी डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, क्या वो यूज़ नहीं करेंगे? 100% करेंगे सर। और ये चीज़ बोली जाती है कि हम अपनी आमदनी का 30% पैसा आप डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं और वो हर महीने की सैलरी का 30% आपका वहाँ खर्च होता है। बाकी काम बाद में, पहले आपका वो 30% चला जाता है। क्या इसी 30% से आप नहीं चाहते कि उसी से आपकी आमदनी हो? अगर ये 30% को सही जगह आपने लगाया, यानी दुकान सिर्फ बदलने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, 10, 20, 50 हज़ार महीने का आ सकता है, तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? सामने वाले से ये आपको पूछना है। आज से पहले आप सालों से सामान खरीद रहे हैं, क्या कभी फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आपको 2 साल खरीदना है तो क्या दिक्कत है सर? हम प्रोडक्ट वैसे भी हम यूज़ करते हैं। बस इतना अंतर अगर आपने सामने वाले को बता दिया, तो यकीन मानिए वो आपके साथ में नेटवर्क में बाद में काम करेगा, पहले वो यूज़र बनेगा।
यूजर बनेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा, जब वो सेटिस्फाइड होगा तो लोगों को शेयर करेगा और वो आपका यूजर से डिस्ट्रीब्यूटर कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और वही आपके बिजनेस के अंदर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख बीवी मैचिंग करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा और लाखों रुपए की इनकम तक वो भी पहुंचेगा और आपको भी पहुंचाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा-सा सेशन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके से अगर आपने अपनी टीमों में लोगों को बोला, लोगों को जानकारी दी कि इस तरह से आपको लोगों से बात करनी है, तो यकीनन आपको जो रिजल्ट है, जो आपका सक्सेस का जो रेशियो है वो और ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए। ऐसे ही और भी जो हमारे सेशन होने वाले हैं, उसमें आते रहें और सेशन को सफल बनाते रहें। थैंक यू सो मच।